some basic question which will be help us to understand how the proving of trigonometrical function is done. trigonometrical questions की proving कैसे की जाती है, ये कुछ छोटे छोटे questions हैं जो आपको बड़े क्वेश्चंस में समझने में आसानी करेंगे और आपके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कैसे लगते हैं वो थोड़ा सा आपको यूज टू करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको 3-4 बार लगाइएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा, हाँ प्रूविंग इस टाइप की होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले ऐसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट खाली वीडियो देखना नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करिएगा और जब भी प्रैक्टिस करें बगल में कौन सा फार्मूला लग रहा है वो जरूर लिखेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन आपको आगे चल के हार्ड क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार नोटबुक में करिएगा। जब भी प्रूव करें कॉपी में फार्मूला जरूर लिखिएगा जहाँ पे वो लग रहा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था ये बेसिक क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा। एलएचएस लेते हैं, नॉर्मली जो बड़ी साइड होती है उससे स्टार्ट करके प्रूव करते हैं, छोटी साइड के बराबर बनाते हैं। तो एलएचएस आपकी हो गई cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, कुछ कॉमन होता है, कॉमन निकालने की टेंडेंसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले लगाने होते हैं। तो इसमें से अगर cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एंड पहला फार्मूला ये अलग है, 1 प्लस cot स्क्वायर इज नथिंग बट cot थीटा क्या होता है या cosec स्क्वायर थीटा। दो तरीके साइन कॉस में भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दे। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। हमें लाना cot स्क्वायर एंड cot इज बेसिकली cos अपॉन साइन। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से cosec थीटा इज रिटन एज 1 बाय sin थीटा। तो cosec स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ 1 बाय sin स्क्वायर, तो मेरे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। एंड नाउ cot थीटा इज व्हाट, सिंस cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो हमारे पास यहाँ जो आया है वो आया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। which can be written as cot square theta which is equal to RH। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले लगे। तो इनिशियली इस चैप्टर को ग्रिप करना होता है, इस कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने चाहिए ताकि हमारे दिमाग में वो फॉर्मूले सेट हो जाए, फिर बड़े क्वेश्चंस पे हाथ डालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक पार्ट ले लिया, आपको ये पांचों पार्ट्स करके दिखाता हूँ। ओके, So student second part prove करना sec theta 1 minus sin theta bracket sec theta plus tan theta। ओके, LHS लेते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा डिजाइन इस हिसाब से ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट कर दें और वो कैसे अप्लाई होते हैं और कैसी चीजें ये सिंप्लीफाई होती है। ओके, नॉर्मली क्या होता है जब खूब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं तो हम लोग चीज़ों को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं और फिर अपन और फार्मूले लगा के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से डिजायर्ड रिजल्ट पा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे sec sin sec tan है, तो साइन कॉस में इन रेशियोज को लाएं, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और फार्मूले लगाने की कोशिश करेंगे। sec थीटा है, sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा, तो sec का cos हो जाएगा आगे, और tan को अपन लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ओके स्टूडेंट, तो लगाते sec 1 बाय cos अगेन 1 बाय cos sin थीटा बाय cos थीटा।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे 1 है, मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या एलसीएम हो जाएगा कॉस। ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। मल्टीप्लाई करें दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्रैक्शन, कॉस इंटू कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो फॉर्मूले कौन कौन से लगे, sec थीटा 1 बाय cos थीटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूले लगे। और सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई, उसके बाद एक फॉर्मूला और लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको दो 5 बार लगाइए, और जब भी लगाए फॉर्मूले बगल में लिख के ये लगाने जरूरी है, ताकि आपके आगे वाले बड़े वाले क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती है, पर हार्ड नहीं, इनिशियल वो स्टार्ट सही ढंग से नहीं करते हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग वीडियोस है आपको उसको बड़े ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करनी, सिर्फ देखना भी नहीं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार प्रैक्टिस करनी। चलिए फिर थर्ड पार्ट लेते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सिमिलर रेशियो है लेफ्ट एंड राइट हैंड में, पर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था जो रेशियोज प्रूव करना होता है नॉर्मली उसमें रख के चलते हैं। अगर नई चीज समझ में आ रही है, स्क्वायर आइडेंटिटी से नहीं आप ओरली वर्कआउट कर रहे हैं, तो साइन कॉस में कर सकते हैं। cosec स्क्वायर की स्क्वायर आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर होती है, तो ये क्वेश्चन cot में चला जाएगा। sec स्क्वायर 1 प्लस tan होती है, तो यहाँ पे cosec और sec स्क्वायर नहीं आ रहा अगर स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, क्योंकि ये 1 प्लस cot स्क्वायर देता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर देता है, यहाँ पे cot और tan नहीं है, तो इस कारण से इसको sin cos में करेंगे। ओके, रीजन बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको ऑब्जर्व करिएगा जब फ्यूचर में क्वेश्चन कर लो। LHS लेते हैं, cosec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, since cosec is nothing but 1 by sin and sec is nothing but 1 by cos, तो cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 by sin स्क्वायर, और cos sec स्क्वायर लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर। एलसीएम ले ले, sin इंटू cos sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर से डिवाइड होगा तो cos स्क्वायर बचेगा। इनडायरेक्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल में एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, और फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा, एंड सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में 1 हो गया। ओके, ये मल्टीप्लाई में तो इसको स्प्लिट कर कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। अगेन 1 बाई sin इज नथिंग बट cosec, तो 1 बाई sin स्क्वायर है तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और 1 बाई cos को sec होता है तो 1 बाई cos स्क्वायर है तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हम साइन कॉस के थ्रू, जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ रहा है, स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि स्क्वायर आइडेंटिटी में tan और cot मिलता है और हमें cosec और sec ही रखना, तो हमने साइन कॉस के थ्रू सिंप्लीफाई कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपके दिमाग में रेशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर से आपके दिमाग में होता नहीं, कभी न्यूमरेटर से भी कर सकते। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा, तो सेकंड फोर्थ पार्ट पे वॉच करिएगा। ओके स्टूडेंट,
से करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें से 2 तरीका मैं लूँगा, फिर देखो कोशिश करेंगे तीसरा तरीका भी ले लेते हैं। चलिए पहले LHS से RHS, और ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में बहुत वे प्रूविंग हो सकती है। आप LHS से RHS भी कर सकते हैं और RHS से LHS भी कर सकते हैं। इजी किससे पड़ेगा वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों LHS RHS में सेम टाइप के फ्रैक्शंस है, इक्वल नंबर टर्म है, तो हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड में ज़्यादा टर्म होते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बना लेते हैं जिसमें कम टर्म होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स सेम टाइप के टर्म्स है दोनों साइड में, चाहे तो LHS से सॉल्व करें चाहे इसको RHS से सॉल्व करें। ओके, स्टार्ट करते हैं LHS से। और ये सारा फॉर्मूला का गेम है बेटा, फॉर्मूले याद है तो आपको इंटरेक्ट हो जाएगा। देखिए रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में यूज किया जाता है। और रैशनलाइजेशन आप लोगों ने इरेशनल नंबर केस में डिनोमिनेटर से ही किया हुआ कि उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें इसको सिंप्लीफाई करना है, और मेरे को मालूम 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा होता, और यहाँ पे देखो लाना क्या है, 1 माइनस कॉस की जगह साइन लाना, और ये चीज ऊपर लानी है 1 प्लस कॉस। तो आपको आइडिया लग जाता है इसको देख के, 1 प्लस कॉस ऊपर लाना, साइन नीचे लाना, और साइन स्क्वायर कॉस से जुड़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, जो होगा 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, ये आपका बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। सेम चीज हम LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं LHS से लूं तो ये RHS बना के दिखा दूंगा, देखिए कैसे। LHS गिवन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। RHS में आपने RHS ली मैंने, LHS में देखा साइन ऊपर है कॉस नीचे, तो साइन ऊपर लाने के लिए कॉस नीचे लाने के लिए इसका रैशनलाइजेशन करें, 1 प्लस कॉस का रैशनलाइजेशन, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन द न्यूमरेटर। ये नहीं रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर होगा, रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर भी होगा। बेसिकली रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस होता है किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं न्यूमरेटर को अगर रैशनलाइज करके चलूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूं, a प्लस बी, a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलेगा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट। आपने RHS ली, ये देखिए LHS आ गई विच इज इक्वल टू LHS। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस ये नहीं हमारे दिमाग में सेट होता छोटी क्लास में, क्योंकि इरेशनल नंबर के केस में आपको यही सिखाया गया है, डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर होते तो रैशनलाइजेशन करिए। नहीं, रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी हो सकता है और रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का भी होता है। आगे कुछ क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे। अब आप किस तरीके से इजी करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जब न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे बहुत शॉर्ट सॉल्व हो जाता, प्रूव हो जाता है, नहीं तो डिनोमिनेटर से बड़ा पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, खुले दिमाग से करिए, और जो आप लोगों को कह रहा हूँ वो एक टैगलाइन बना के दिमाग में रखिए। चलिए लास्ट पार्ट लेते हैं, 5th पार्ट। ओके, सो स्टूडेंट लास्ट पार्ट में LHS थोड़ी बड़ी है, RHS थोड़ी छोटी है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे।
साइन भी है, टेन भी है, कॉस भी कॉट में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब मल्टीपल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में रख के उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज बना के चलेंगे तो सिंप्लीफाई करना आसान है। अगर सारे रेशियो होंगे तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, सोचने वाली बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, cos थीटा 1 प्लस cot थीटा। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था साइन कॉस में अपन करेंगे सब चीजों को, तो यहाँ पे साइन कॉस साइन tan को, सिंस tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाय sin थीटा। ओके, चलिए वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे में लेते अंदर, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सिंप्लीफाई करिए, रास्ते अपने आप खुलने चालू होंगे। यहाँ पे एलसीएम 1 और साइन का एलसीएम साइन होगा, तो cos थीटा साइन थीटा दैट इज साइन थीटा प्लस cos थीटा। थोड़ा सा न्यूमरेटर को रीअरेंज करता हूँ, इस फ्रैक्शन को देखिए थोड़ा एक सही ढंग से लिखता तो आपको कुछ सिंप्लीफाई की अगला स्टेप मालूम पड़ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सिंप्लीफाइंग का पहला कॉन्सेप्ट होता है, कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालिए हमेशा। सिंप्लीफाई का रूल ये है ना, कुछ कॉमन निकला। कॉमन कब निकलता है, जब बीच में प्लस माइनस साइन हो और दोनों तरफ सेम चीज हो। तो आप देखिए ये वाला ब्रैकेट दोनों साइड है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस, इसको कॉमन निकालें तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, प्लस में कुछ ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर एलसीएम लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, काफी अच्छा बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको कुछ सिखाएगा कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना होता है। अब इसके अंदर एलसीएम साइन और कॉस का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जब इससे डिवाइड होगा कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, इनडायरेक्टली साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वन होता तो इसकी जगह 1 लिख देंगे तो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या बनता है ना। देखिए अपने आप स्टेप बन रहे हैं, साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, एंड 1 बाय कॉस इज नथिंग बट सेक थीटा एंड 1 बाय साइन इज नथिंग बट कॉसेक थीटा, तो 1 बाय कॉस की जगह आ जाएगा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मेरे ख्याल से आपको यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। फॉर्मूला अवश्य लिखिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ 1 बाय कॉस इज इक्वल टू sec थीटा एंड 1 बाय साइन इज इक्वल टू cosec
थीटा। तो स्टूडेंट ये 5 बेसिक क्वेश्चन है, इन 5 बेसिक क्वेश्चन को 5 बार करिएगा और जब भी करिए हर बार फॉर्मूले लगाइए और थोड़ा सा आग बंद करके मत रटिए, थोड़ा देखिए कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे मैनिपुलेट होता है, मतलब कैसे कॉमन निकालता है, कैसे कब साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन ऐसे 2-3 वीडियो लगातार स्टार्टिंग वाले आप थोड़े से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 3-4, तो आपके दिमाग में आइडियाज बैठ जाएंगे, फॉर्मूले भी बैठ जाएंगे, मल्टीपल फायदा है, ताकि आपके आने वाले बड़े क्वेश्चनों को आप इजीली समझ सकें, कर सकें। यही एडवाइस दे रहा हूँ। थैंक यू।